बट सब पहले तो आगाज़ कर लेते हैं स्क्वाड से। ओडीआई स्क्वाड, टी20 स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के लिए जो अनाउंस किया गया है, आप समझते हैं कि बेस्ट जो पॉसिबल अवेलेबल थे हमारे पास वो इसमें शामिल हैं या किसी का स्टिल कोई ना कोई हक मारा गया? देखिए कुछ चीज़ें हैं इसमें। एक पहले इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि इसमें काफ़ी यंगस्टर्स आपको डिफरेंट मौक़ों पे इंडक्ट होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अरफात मिन्हास का अंदर आना, फैसल अकरम का अंदर आना, ठीक है, फिर आप आगे देखिए कि कामरान गुलाम आपको टीम के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो परफॉर्मेंसेस रिवॉर्ड होती नज़र आ रही हैं। हसनैन आपको अंदर नज़र आ रहे हैं, इरफान खान न्याजी आपको अंदर नज़र आ रहे हैं, तो परफॉर्मेंसेस का वो उनको आगे से अप्रिसिएशन मिल रही है। बट व्हेन यू हैव अ लुक एट इट, तो आपको लगता है कि यार ये उस्मान खान सिर्फ टी20 में आया, स्कोर तो इसने वनडे में किया, 23-200 तो उसने वनडे में किया है। आपका बेस्ट प्लेयर हुआ है चैंपियंस कप का, तो वनडे का फॉर्मेट था, तो ये वनडे में नहीं है। अच्छा चलें, अगर हम ये बात मान लें कि लेट्स अज्यूम कि ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन तेज़ है, बाउंस होता है, बॉल ऊपर उठता है, स्पीड आती है, आपको जो पेस के अगेंस्ट कंफर्टेबल है ना, वो वाला प्लेयर जाना चाहिए। फिर शान मसूद कैसे बाहर होता? ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छा तो वो खेलता है। पिछले गेंद को आप टेस्ट मैचेस उठा के देख लें, आप टी20 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, ऑस्ट्रेलिया में सबसे जो कंट्रोल्ड बैटिंग की है वो शान मसूद ने की है। तो फिर शान मसूद इसमें से बाहर कैसे होता है? और साइम अयूब इसमें कैसे आते हैं? क्योंकि उनकी तो वनडे में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। ठीक है, तो इफ दैट्स द केस, तो ये वो वाली चीजें हैं जो डिबेटेबल है। ठीक है ना, आप इसको एंटायरली गलत नहीं कह सकते। हो सकता है इसके पीछे एक विजन हो, एक बंदे को आप किसी सर्टन काम के लिए देख रहे हो, लेकिन देन इफ इट इज कंडीशनल, तो फिर शान मसूद मोस्ट सूटेबल है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, फॉर्म कोई नहीं, और साइम ने अभी कुछ करके दिखाना है। तो ये दोनों आपके ओपनर हैं सबसे मुश्किल जगह पे। और तीसरा ओपनर आपका इनमें कौन है जो अभी तक क्रिकेट खेला ही नहीं है वनडे? हसीबुल्ला। यस, इस टीम में ऑस्ट्रेलिया में सबसे मुश्किल, आप ऊपर बैटिंग करना है, 2 नए बॉल होने हैं, और इसमें आपका तीसरा ओपनर हसीबुल्ला है जिसने अभी खेल नहीं वनडे क्रिकेट, उसको कैप मिल रही है। इसी तरह जो आपका साइम है और अब्दुल्ला है, ऑल्दो दे आर वेरी टैलेंटेड। अब्दुल्ला तो बहुत अरसे से खेला, लेकिन फॉर्म उसकी नहीं है। सो अगर हम उस तरह देखते कंडीशनली, तो फिर शान का मेरा ख्याल है इस टीम में होना बनता था। और अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो फिर उस्मान खाली टी20s में क्यों है? और अगर उस्मान को भी आपने कंडीशनली रिफ्यूज किया कि यार टी20 में तो मिडल में जाके टे मार लेगा, वनडे में पूरी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के आगे खेलना है, बाउंस है, तो भैया फिर वो, अगर ये वजह थी तो फिर जिम्बाब्वे की वो दोनों टीमों में होता। वो तो ऑस्ट्रेलिया की टी20 में और जिम्बाब्वे की टी20 में, वो ओडीआई में कहीं पर भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि हमें देखनी चाहिए थी। अच्छा, अभी आपने नाम लिया ना फैसल अकरम का, इरफान खान है, हसीबुल्ला हैं, ये स्क्वाड में चले तो गए, इनको प्लेइंग 11 में भी मौका ना मिले, तो जस्ट टू गिव देम एक्सपोजर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस का, इनको साथ ट्रैवल करवा रहे हैं। भैया अगर आपका एक ओपनर नहीं चलता, या उसकी फिटनेस का मसला आता है, या कुछ भी होता है, तो आपको क्या लगता है हसीब नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा? कामरान गुलाम को ओपन कराएंगे, बाबर ओपन करेगा वनडे में, कौन करेगा? तो आपका तीसरा ओपनर ही स्क्वाड में ही है, और तो कोई बंदा ही नहीं है। मुझे बताया ना, अब्दुल्ला शफीक, अरफात में आज तो ऑलराउंडर है, बाबर आजम बैट्समैन है, हसीबुल्ला बैट्समैन है, कामरान गुलाम बैट्समैन है, रिजवान ने किस नंबर पे खेलना है? नीचे खेलना है। इरफान खान नाजी 5वें-6वें का प्लेयर है, सैम अयूब ओपनर है, सलमान अली आगा 5वें-6वें का। तो अगर किसी ने भी ओपन करनी है तो वो तो हसीबुल्ला है इन दोनों के बाद। देन हु एल्स आपकी नजर में ऐसा कौन सा था जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए? तो मैंने सारा बताया। वो बात ठीक है, नहीं हसीब की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं। हसीब तो एज अ सेकंड कीपर आप कैरी कर रहे हैं ना। ठीक है, ये तो मैंने कहा था शुरू में कि हम एज्यूम कर लेते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लेते हैं। लेकिन पीसीबी ने जो अपनी टीम अनाउंस किया, उन्होंने ये थर्ड ओपनर नहीं मेंशन किया, विकेट कीपर बैट्समैन है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने शान का नाम लिया तो है। ये तो है कि अगर आपने कंडीशनली देखना है कि जो बाउंसर को, ऑस्ट्रेलियन बॉलर को जो पुल मारता रहा है टेस्ट मैचों में, कॉन्फिडेंस के साथ आपको तेज अच्छे स्टार्ट देता रहा है, तो वो तो शान है। लेकिन उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी लगा दिया गया है। वो अब इससे अगला टॉपिक है ना, टीमों के साथ जो सेंट्रल सर, एक मिनट अगर मैं शान मसूद की बात किया, तो शान मसूद के अगर ऑस्ट्रेलिया में हम स्टैट्स देखें तो वो बहुत शानदार स्टैट्स आपको नजर आते हैं। जो उन्होंने टेस्ट मैचेस वहाँ खेले हैं, उनकी 10 इनिंग में उनके 337 रन हैं, और जो आखिरी 7 उन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं ओशियाना रीजन में, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में, उसमें उन्हें 347 रन बनाए हैं। वो बाउंस और पेस पे अच्छा खेलते हैं, जो है ना, वो इस बात को एंडोर्स करते हैं। ठीक है, बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया टूर स्टार्ट हो रहा है 4 नवंबर से, उस पर हमने बात की है, स्क्वाड पर बात की, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए जो इंग्लैंड के खिलाफ एक तारीखी फतह पाकिस्तान को मिली है 3 साल 8 महीने के बाद। और
विनिंग कैप्टन जब पोस्ट मैच सेरेमनी में रमीज राजा और जैनब अब्बास वहां पर मौजूद थी तो उनसे जीत पे बात करने के बजाय उनकी नाकामियों पर थोड़ी सी बात की। सोशल मीडिया पर इस पर बड़ा चर्चा हुआ है, सिर्फ सोशल मीडिया के हवाले से ही मैं बात करना चाह रहा हूं। फिर देन रमीज राजा को एक्सप्लेनेशन देना पड़ी कि मेरा वो मतलब नहीं था, गलत कॉन्टेक्स्ट में ये बात ले ली कि जरा रमीज राजा ने क्या कहा वो पहले दिखाएगा, फिर भट्ट साहब का कमेंट लेते हैं। भट्ट साहब, 3 जो मेन पॉइंट इन्होंने रेज किए, उन्होंने कहा कि मेरा राइट है, मैं किसी भी तरह का सवाल कर सकता हूं, बीइंग प्रेजेंटर, जवाब देना अगले बंदे का राइट है। उसके बाद कहा कि हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, हम फैंस और हम जो हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये हमारा राइट है। प्लस उन्होंने कहा कि जनाब मेरे खिलाफ एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि कमेंट्री पैनल से हटवाया जाए मुझे, और जो मेरे अगेंस्ट है वो ये ट्रेंड को हवा दे रहे हैं। तो इस पर फिर अब देखिए, मुझे तो नहीं पता कि कौन उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहा है, ठीक है ना। वो तो खुद जो उनका मेजर बैकग्राउंड है जिसकी वजह से उन्हें सारी पुश आती है, सोशल मीडिया पे तो सारे वही छाए होते हैं, ठीक है। उधर तो कोई और आए तो वो फंस के गुजरता है, सारे तो वही होते हैं। तो आई डोंट नो कि उनके खिलाफ कौन ट्रेंड चला रहा है, बट द पॉइंट इज के फैन हैं आप, या आप फॉर्मर चेयरमैन है, या पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, या फॉर्मर प्लेयर है, आप में और एक आम फैन में ज़मीन आसमान का फर्क है। आप पाकिस्तान के कप्तान के साथ बैठे हैं जब वो सीरीज़ जीत के आया। हर बात करने का एक मौका होता है, एक तरीका होता है। आप उससे रिस्पेक्टफुली पूछ सकते थे कि जी जो आपकी फॉर्म नहीं थी, आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही थी, या ये आपकी गलतियाँ हुई, तो इनको आपने जो ठीक किया, हाउ डिड यू मैनेज दिस, कि आप इतने स्लम्प से आप जीते हैं। एक डिफरेंट, एक अचीवमेंट की तरफ जाता हुआ एक आपका सवाल हो सकता था, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हाउ डिड यू मैनेज ये 6 जो इन अ रो हुआ है, एंड देन यू आर लाफिंग विद दैट, एंड आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे जब व्हेन यू वर प्लेइंग पाकिस्तान वाज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और पाकिस्तान कभी मैच ही नहीं आ रहा था, ठीक है। और अगर आप जीते भी होते, ये हमारा कप्तान बैठा हुआ, ये हमारी टीम है, ठीक है। हम अपने टीवी पे बैठ जाएं, आप यूट्यूब पे आके एनालिसिस करें, उसमें यू कैन बी योरसेल्फ और व्हाटएवर एक्सट्रावेगेंट व्हाट यू वांट, बट व्हेन यू आर सिटिंग देयर इन द ग्राउंड एंड यू आर टॉकिंग टू द करंट पाकिस्तान कैप्टन, तो आपकी एक रिप्रेजेंटेशन वो एक्रेडिटेशन वाला मीडिया नहीं है, नेशनल ड्यूटी है आपकी, ठीक है। यू आर नॉट देयर। तो लेकिन ये तो हम कह रहे हैं ना, अब वो इतने सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, इतना सारी दुनिया में उनका तजर्बा है, इतने आला मनसब पे वो हर जगह पे रहे हैं, अगर फिर भी उनकी ये जस्टिफिकेशन भी नहीं थी, ये तो शिकायत के आगे शिकायत कर रहे हैं, इसमें अपोलोजेटिक तो एलिमेंट ही कोई नहीं है, इसमें तो रीजनिंग है। और वो क्या कहते हैं कि रीजनिंग जो है वो बड़े दबंग तरीके से रीजनिंग हो रही है, अगर मैंने तो की गलत कह रहे हो भाई, मेरा राइट है, तो ठीक है। फिर मैंने कुछ गलत अगर वो फील करते हैं कि उनका राइट है, तो बाकी लोगों के भी राइट है। तो फिर जब आप कुछ भी कह सकते हैं तो फिर कोई भी कुछ कहता रहे, तो फिर घबराना क्या है, फिर आप भी कहते रहे और वो भी कहते रहेंगे। 6 मैचेस की बात की आप अपनी जस्टिफिकेशन दें, वो अपने ट्रेंड चलाते रहे, फिर आपको क्या है, फिर मैच बढ़ गया। जहां तक तो उन 6 मैचेस का ताल्लुक है ना, जो शान मसूद साहब हारे हैं, उनमें से 3 मैच तो वो हारे ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल ऐसे ही, और अच्छे हारे लड़के। और चलें इस बहाने पर ये देखने का मौका मिल गया कि रमीज राजा साहब जो खुद ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करते हैं, रमीज राजा साहब की 16 की बैटिंग एवरेज ऑस्ट्रेलिया में ओडीआईज में, उस पे मत जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस पे हम नहीं जाते। देखिए, हो सकता है कि आप में वो हमें अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, या हम वी हैपन टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस, लोग वहां पे फंस जाते हैं, बड़े जाके टीमें हार जाती हैं, दुनिया के प्लेयर, उसको साइड पे कर। चले 3 मैच वो हारे ऑस्ट्रेलिया में, 29 साल से कोई 10 मैच में पर टाइम का 3 मैच हम हारे उस ऑब्नॉक्शियस पॉलिसी की वजह से जो आपने बनाई, जो पिचें खराब की, जो पिचें आपने खराब की, हम 3 मैच उनकी वजह से हारे। और आप यहाँ पे, मैं बतौर एक क्रिकेट फैन, मैं आपको ये इजाजत नहीं दूंगा कि आप हमारी टीम कप्तान को रिडिक्यूल करें, दैट्स इट। ठीक है जी, बल्कि आपको अपोलोजेटिक होना चाहिए कि ये मेरे से गलती हुई, मुझे पता ही नहीं था कि पिच बन सकती है। आप आगे डेफिनेटली फर्दर इस पर बात करेंगे।